नमस्कार, मेरे चैनल गी टैरो वर्ल्ड में स्वागत है आपका। अगर आप डेली की प्रेडिक्शंस चाहते हैं अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, अपने ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इन कार्ड्स के थ्रू कि आज का आपका दिन कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहली जो राशि है वो है एरीज, मेष राशि के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनका कैसे जाने वाला है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओके, तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपका जो कार्ड आया है वो आया है गाइडेंस का कार्ड। गाइडेंस के कार्ड का मतलब है कि आप आज लोगों को गाइड करेंगे। यू विल बी एंजल फॉर अदर्स। ऐसे कई लोग होंगे जो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या आपके आसपास लोगों को आपकी राय की ज़रूरत होगी, वो आपको एक गाइडिंग एंजल की तरह लेंगे और आपको गाइड करेंगे और आपसे गाइडेंस लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जॉब में हैं, अगर आप वर्क लाइफ की बात कर रहे हैं, तो अगर आप कोई टास्क कर रहे हैं तो अगर कोई किसी चीज़ में, किसी भी फील्ड में कोई एक्सपर्ट है तो उससे ज़रूर राय लेकर काम कीजिएगा। और अगर आप उनसे राय लेकर काम करेंगे तो आपका काम अच्छा जाएगा। अगर आप लव लाइफ की बात करें, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो कोई प्रॉब्लम है तो जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं या आपके कोई दोस्त जो आपके बहुत करीबी लोग हैं, उनसे राय लेकर आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। और मनी में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो जब तक आप किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ना ले जो कि इस फील्ड में है, तब तक आप पैसा आज इन्वेस्ट मत कीजिएगा। बाकी यू कैन ऑल्सो बी द गाइडिंग एजेंट फॉर अदर्स टुडे। और आज जो भी आप काम करेंगे तो एक बार दोबारा से ज़रूर सोचिएगा और अगर गाइडेंस लेने की ज़रूरत हो तो ज़रूर लीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट राशि टॉरस, जो कि है वृषभ राशि। आइए देखते हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग इनका दिन कैसे जाएगा। आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए आया है कंपैरिजन का कार्ड। कंपैरिजन का कार्ड का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आज कंपेयर करेंगे लोगों से। अब अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करके देखेंगे। आपको लगेगा कि शायद आपकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है और आपको ये नहीं मिला जो दूसरे को मिला है। बट देखिए, आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो इस कार्ड में एक तो बैम्बू है और दूसरा एक नॉर्मल ट्री, कोई भी पेड़ का जो ट्रंक होता है, मैंगो या फिर कोई नीम, उसका उसका बार्क है, ये उसका ट्रंक है। तो दोनों की अपनी अपनी वो है, अपने अपने फीचर्स, अपनी अपनी क्वालिटीज है। जो वुड की क्वालिटी है वो बैम्बू में नहीं आ सकती और जो बैम्बू की क्वालिटी है वो वुड में नहीं आ सकती। तो आपके अंदर जो, आपकी लाइफ में जो अच्छा, आपकी लाइफ में आपको जो मिला है हो सकता है कि वो दूसरे की लाइफ में ना हो, और जो दूसरे की में है, लाइफ में है, वो हो सकता है कि आपके में ना हो। तो कंपैरिजन करने से आप सिर्फ डीमोटिवेटेड ही फील करेंगे, इससे आपका कुछ भला नहीं होगा। आप बिजनेस में है या फिर जॉब है, वर्किंग है, उसमें भी आप अपनी वर्क लाइफ को कंपेयर करेंगे कि उसको ये पोस्ट मिली, उसको वो सैलरी मिली, बट मुझे नहीं मिलती है। जब आपका टाइम आएगा तो आपको जरूर मिलेगी। अपने पार्टनर को कंपेयर मत कीजिएगा। आज अगर आप कंपैरिजन करते हैं या वैसे भी अगर आप कंपेयर करते हैं अपने पार्टनर को दूसरों के पार्टनर से, तो वो आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली बहुत असर करेगा। तो प्लीज अपने ना खुद को कंपेयर कीजिए, ना अपनों को कंपेयर कीजिए दूसरों से। अगर आप ऐसे करके चलेंगे तो आपका दिन शुभ होगा। नेक्स्ट राशि है जेमिनी, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए एक बार मैं आई एम शफलिंग माय डेक। मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड आया है शेयरिंग का कार्ड। जैसे कि इस लेडी की ये जो एंजल है, गॉड मदर है, इनका जो प्लेट भरा हुआ है, उसी तरीके से आपका भी प्लेट भरी हुई है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ थॉट्स, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ केयर, आपकी प्लेट भरी हुई है। और आज हम इस मोड में हैं और कि आप लोगों से बांटेंगे, तो जितना जितना हो सके आज उतना बांटिएगा। जितना बांटेंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा, चाहे वो प्यार हो, केयर हो, अपनापन हो, नॉलेज हो। अगर आप वर्किंग हैं और किसी टास्क पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको उसकी बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है, तो अपने
साथ वाले काम करने कलीग्स का हेल्प कीजिए, उनको नॉलेज शेयर कीजिए। नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। घर में, अपनी पर्सनल लाइफ में अपने बच्चों को या अपने बड़ों को या अपने पार्टनर को खूब सारा प्यार कीजिए। अपने फीलिंग्स को शेयर कीजिए। अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से वो लोग आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे और आपकी लाइफ और आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज कर्क राशि, जो कि है कैंसर। कर्क राशि के लिए कार्ड है स्लोइंग डाउन। आज आपको, अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे थे तो बी अलर्ट। कोई शेडी स्कीम से आपको ज्यादा अट्रैक्टेड तो नहीं है, इस बात को एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। कहीं आप बहुत ज्यादा जल्दी में तो नहीं है पैसे को इन्वेस्ट करने में, या अपनी सेविंग्स को तोड़वाने में, अपने पैसे को बैंक से निकालने में, तो या किसी और को पैसे देने में। तो स्लो डाउन योर स्पीड। रुक के फोकस कीजिए कि आप जो कर रहे हैं, जो आप एक्शन लेने जा रहे थे या जो एक्शन आपने लिया है वो सही है कि नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर आप बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या बहुत जल्दी निर्णय ले रहे हैं, बहुत जल्दी एक्शन ले रहे हैं, तो अभी आपको धीरे रुकने की जरूरत है। इतनी जल्दी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। सोच लीजिए, आराम से सोचने के बाद व्हेन यू आर 100% श्योर तभी कोई एक्शन लीजिएगा, वेदर इन टर्म्स ऑफ मनी और वेदर इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। और अगर आपकी वर्क लाइफ में भी अगर आप कुछ करने जा रहे थे, कुछ नया करने जा रहे थे या जॉब स्विच करने जा रहे थे, तो अभी यू हैव टू स्लो डाउन योर स्पीड। रुकिए, अभी आपके लिए और भी कुछ है जो आपको रिवील होगा। तो फिलहाल के लिए अभी आपको अपनी स्पीड को धीरे करने की जरूरत है। नेक्स्ट राशि इज द लियो राशि, दैट इज द सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए दिन के लिए कार्ड आया है आइसोलेशन वाला कार्ड। आइसोलेशन वाला कार्ड के मतलब है कि आप अंदर ही अंदर बहुत अकेला फील कर सकते हैं। आप रो रहे हैं अंदर ही अंदर आप बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको अकेला छोड़ दिया जाए, या आप किसी बात करना तो चाहते हैं बट आप कर नहीं पा रहे। हो सकता है कि आप अंदर से किसी बात को लेकर बहुत दुखी हैं, कुछ हुआ है ऐसा जो कि आप उस बात को डाइजेस्ट या उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए आप परेशान हैं। बट आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि ये फेजेस होते हैं। जैसे अच्छा टाइम नहीं रहता, वैसे बुरा टाइम भी ज्यादा टाइम तक हमारी लाइफ में नहीं रहता, बुरा वक्त भी निकल जाता है। तो अभी अगर आप चाहते हैं कि आप अकेले में रहें, या अगर आप बात नहीं करना चाहते तो आप रह सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप अपने आप को और ज्यादा डिप्रेशन में ना लेकर जाएं। अगर आपको सफोकेशन होती है या अगर आपको लगता है कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो प्लीज टॉक टू योर क्लोज्ड वंस, टॉक टू योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, योर पार्टनर्स। आप उनसे बात करके अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, वो आपका दुख कम करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपने आप को और ज्यादा आइसोलेट मत कीजिए ज्यादा टाइम के लिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स इससे बढ़ते हैं। भगवान का नाम लीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना मेडिटेट कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना एक लाइवली एनवायरनमेंट में जाइए जहाँ पे चीजें रुकी हुई ना हो, सब कुछ चलता हुआ नजर आए आपको। तो उससे आपको आपका जो अभी जो माइंडसेट है उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेने वाले थे तो आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग आज के लिए आपको अपने डिसीजंस को टाल देना चाहिए। आज के लिए आपको कोई भी फैसला या कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इज दी वर्गो कार्ड, दैट वर्गो राशि, दैट इज दी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए जो कार्ड है दैट इज दी गिल्ट कार्ड। आप गिल्ट में हैं, आपसे कोई गलती हुई है, दैट इज ओके। गलती करना इतना कोई पाप नहीं है। पाप तब होता है जब हम किसी का बहुत बड़ा नुकसान करें, या हम कोई क्राइम करें, या हम जानबूझ के किसी के दिल को दुखाए। अगर आपसे गलती से कोई गलती हो गई है तो हर गलती की माफी होती है। आपको गिल्ट में रहने की बजाय आप जाके उस इंसान से माफी मांग सकते हैं। और जो चीज आपकी कंट्रोल में ही नहीं थी और वो हो गई है, तो उसके लिए तो आपको गिल्ट फील करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में ही नहीं थी।
जो हो चुकी हैं, और जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तो इसलिए आप प्लीज गिल्ट में मत रहिए। गिल्ट में रहने से आपके काम रुक जाएंगे, आपकी ग्रोथ में फर्क आएगा, आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। हालांकि गिल्ट में रहने से आप कुछ भी पॉजिटिव चेंज नहीं कर सकते। रैदर देन कि आप ये सोचिए कि जो गलत हो गया है या जो बुरी सिचुएशन है उससे बाहर कैसे आए, उसका सोल्यूशन क्या है। जो आप अभी करंट प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, उसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है, किसी से बात करके, कोई एक्शन लेकर या कुछ करके। तो वो एक्शन लीजिए रैदर देन कि आज आप गिल्ट में रहें। हाँ, बाकी दिनों के कंपैरिजन आज का दिन आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। अगर कोई भी नया फैसला या कोई भी नया एक्शन मत लीजिएगा। जस्ट ट्राई टू कम आउट ऑफ योर गिल्ट, टॉक टू योर सेल्फ। अपने से खुद से बात करने से भी कई सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कई सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे अंदर ही होता है, हमें पता होता है कि उस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, बट हम कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते, या कभी कभी हम दूसरों पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि हम खुद से ही बात करना भूल जाते हैं। तो मैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपको गाइड करूंगी कि टॉक टू योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप से सोच विचार कीजिए, सोच विचार करने के बाद फैसला लीजिए, और गिल्ट में मत रहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में आप ही से गलती हुई है, सबसे गलतियां होती हैं। नेक्स्ट कार्ड इज दी लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए है नथिंगनेस का कार्ड। नथिंगनेस का कार्ड देखिए, ये ब्लैंक है। इस ब्लैंक होने का मतलब है दैट यू कैन फिल एनीथिंग। आज आपकी लाइफ स्टेबल है, ठीक है। आप, या अगर आप बहुत टाइम से कोई काम करने की कोशिश कर रहे थे तो आपने ऑलरेडी सारे एफर्ट्स कर दिया, कुछ बचा नहीं है, अब सिर्फ रिजल्ट आने का टाइम है। तो यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। आज एक्शन का दिन नहीं है आपके लिए। आज आपको सिर्फ रुक के और देखना है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। आपने अभी तक जितनी भी मेहनत की है, आपने जितने भी अभी तक एफर्ट्स डाले हैं किसी भी चीज को करने में या कोई रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में, तो आपका एफर्ट रिकॉग्नाइज हो रहा है। यूनिवर्स इज रिकॉग्नाइजिंग दैट काइंड ऑफ जो आपने इतना एफर्ट डाला था चीज के कुछ अचीव करने में। तो अभी आपको वेट करना है, यूनिवर्स का फैसला होने में अभी वक्त है। आज वेट कीजिए और देखिए कि आगे से क्या होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे तो इसमें सो है, मतलब कि इतना ज्यादा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। जो आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें ठीक ठीक होगा, स्टेबिलिटी रहेगी, नुकसान नहीं होगा पर इतना फायदा भी नहीं होगा। रिलेशनशिप में भी ठीक रहेगा, इतना कोई में बहुत बड़ी एक्साइटमेंट नहीं है और ना ही कोई ड्रॉबैक है, ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा। आप अपनी एनर्जी से उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, बिकॉज द कार्ड इज ब्लैंक, यू कैन फिल एनीथिंग। अगर जगह खाली हो तो आप कुछ भी भर सकते हैं उसमें, नेगेटिव पॉजिटिव वो आपके हाथ में। नेक्स्ट इज द स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड इज दी ट्रैवलिंग कार्ड। आज आप ट्रैवल कर सकते हैं, किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, या ये एक मूवमेंट का भी इंडिकेशन है। आप जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर जा सकते हैं, या आपकी जॉब प्रोफाइल भी चेंज हो सकती है, आपकी प्रमोशन होने के चांसेस है। हो सकता है उसके लिए आपको जहां पे आप रहते हैं वहां से उठ के आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ सकता है, या आपका ऑफिस शिफ्ट हो सकता है, या आप फिर किसी ट्रिप पे जा सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा सफर रहेगा, जो कि एक यादगार सफर रहेगा। और वर्क लाइफ में जैसे कि मैंने बताया कि प्रमोशन होने के चांसेस, अब मूवमेंट के चांसेस हैं इस टाइम पे। और इन्वेस्टमेंट में अगर आप चाहते हैं तो आप कोई ऐसी स्कीम को चूज कीजिए जिसका बेनिफिट लॉन्ग रन का हो, क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड है तो ट्रैवलिंग का मतलब होता है सफर करना। तो कोई ऐसी आप प्लान चूज कीजिए जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म हो, तो आपको फायदा होगा उसका। नेक्स्ट इज द सैजिटेरियस, दैट इज द धनु राशि। धनु राशि के लिए हम कार्ड चूज करते हैं। तो मेरे डेक में धनु राशि के लिए कार्ड आया है एग्जॉशन का कार्ड। एग्जॉशन का मतलब यू विल बी मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड। आज आप बहुत थके रहेंगे, आज शायद आपके पास बहुत काम है, बहुत वर्कलोड है, इसलिए आप फिजिकली भी थके रहेंगे और आपका माइंड भी थक जाएगा। हो सकता है आप किसी उलझन, किसी आर्ग्यूमेंट में फंसे हो जिसकी वजह से आपका
आपका दिमाग पजल हो गया, आप दिमागी तौर से थक चुके हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आई वुड सजेस्ट कि जस्ट रिलैक्स। ऐसे दिन जरूरी नहीं है कि पूरे लाइफ लॉन्ग चले या रोज ही आए, कभी कभी चलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी किसी दिन हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है और हम उसकी वजह से बहुत बीमार फील करते हैं, थके हुए फील करते हैं। तो आज आपका दिन वैसे ही जाने वाला है। आप ऑफिस में भी आपके पास बहुत काम आएगा जो कि आप करके आप मना भी नहीं कर पाएंगे और करना भी जरूरी होगा और आप थकेंगे भी। अगर आप मैरिड हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ ऐसी बहस हो जिसकी वजह से आप लड़ लड़ के थक जाएं या समझा समझा के थक जाएं, बट भी फिर भी कोई पॉजिटिव आपको रिजल्ट ना मिले। मनी में देखिए कि आप क्या ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। आप एनालाइज कीजिए कि आपकी सेविंग्स ज्यादा हैं कि आपके खर्चे ज्यादा हैं, और खर्चे ज्यादा हैं तो आप ये एनालाइज कीजिए कि क्या आप अननेसेसरी खर्च कर रहे हो, और अगर आप अननेसेसरी खर्च कर रहे हो तो आपको रोकने का टाइम है उसको, अदरवाइज यू विल बी एग्जॉस्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल। तो आपका खर्चा होने का दिन है आज, अपनी सेविंग्स को टाइट होल्ड करके रखिए, अपने हाथ को कंट्रोल में रख के करिए। अगर कोई इच्छा भी बहुत आज आपके मन में आती है खर्च करने की, तो अगर वो जरूरी है तो ही कीजिए, तो ही कीजिए, क्योंकि ये एग्जॉशन का कार्ड आपके मनी पे भी इफेक्ट करेगा। तो इसलिए जस्ट बी केयरफुल टुडे। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न, दैट इज द मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कंट्रोल, मकर राशि वालों के लिए कार्ड है कंट्रोल। हो सकता है कि आज आपको कोई अननेसेसरी कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप इतने एनर्जेटिक हैं, आप इतने पॉजिटिव अप्रोच के हैं कि इतना इजीली आप कंट्रोल नहीं होंगे किसी के, और होना भी नहीं चाहिए। आप ऑफिस में थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा, देखिएगा कि आप किसी के दबाव में आके तो आप कोई फैसला नहीं ले रहे, किसी के दबाव में आके आप कुछ तो नहीं कर रहे। रिलेशनशिप में यू हैव टू जज कि आप किस सिचुएशन में, आप किस तरफ हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं कि आप कंट्रोल हो रहे हैं। अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, और अगर आप हो रहे हैं तो यू नीड टू टॉक टू योर पार्टनर। और अपने फिनेंसेस को कंट्रोल में करने की जरूरत है। अगर ज्यादा खर्च करने की आदत है तो अपने फिनेंसेस को कंट्रोल कीजिए, अननेसेसरी फिनेंसेस को डिस्कार्ड कीजिए अपनी लाइफ से, सेविंग्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और अपने करियर को चूज करने का कोई एक्शन ले रहे थे तो ये देखिए कि आप क्या सोसाइटी के प्रेशर में आके सोसाइटी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और सोसाइटी के लिए आप अपना करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं कि वो आप खुद करना चाहते हैं। आप देखिए आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है कि आपका दिल आपको कंट्रोल कर रहा है। दोनों सिंक में होने चाहिए, जब दोनों सिंक में हो तो ही फैसला लीजिएगा। नेक्स्ट इज द एक्वेरियस कार्ड। एक्वेरियस रानी यानी कुंभ राशि, सॉरी एक्वेरियस कार्ड नहीं, एक्वेरियस राशि साइन, एक्वेरियस साइन। और एक्वेरियस साइन के लिए हमारे पास कार्ड है कंप्लीशन का कार्ड। कंप्लीशन का कार्ड का मतलब है कि यू आर अबाउट टू कंप्लीट अ टास्क। एक ही पजल, पूरा पजल आप कंप्लीट कर चुके हैं, आप पूरी पहेली को सुलझा चुके हैं, बस उसका एक ही उसका रह गया है जो आप लगा के आपकी पूरी पहेली, एक ही पजल रह गया जिसको लगा के आपकी पूरी पहेली सॉल्व होने वाली है। तो अगर आप मेहनत कर रहे थे और काफी टाइम से, और अगर आप सोच रहे हैं कि आपका काम कब कंप्लीट होगा, तो यस टुडे आपका आज ही वो दिन है जब आपका वो काम, आपका प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। आपने जिस पे बहुत मेहनत की थी, जी तोड़ मेहनत की थी, वो आज पूरी होने वाली है मेहनत, और आपको फ्रूट मिलने वाला है जो कि पॉजिटिव होगा। ये कार्ड सिर्फ एक कंप्लीशन की ही निशानी नहीं है, ये सिर्फ कंप्लीशन को इंडिकेट नहीं करता, ये एक नई बिगनिंग को भी इंडिकेट करता है। जब एक चीज खत्म होती है तो दूसरी चीज शुरू होती है, तो कुछ खत्म होके कुछ नया शुरू होने वाला है जो कि पॉजिटिव है, जो कि पॉजिटिव है। अगर आप रिलेशनशिप में हो और वो अगर एंड होने के एज पे है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए पॉजिटिव है। जो आज रिलेशनशिप खत्म हो रहा है शायद आप उससे बेटर डिजर्व करते हैं, और अच्छा है कि वो खत्म हो रहा है। इसके बाद आपका जो रिलेशनशिप होगा वो और ज्यादा पॉजिटिव होगा, नई बिगनिंग होने वाली है।
और एक खत्म होने के साथ, एक टास्क खत्म होने के साथ एक नई बिगनिंग होने वाली है। अगर इन्वेस्टमेंट की थी तो वो आपको उस मैच्योर होने का टाइम हो गया उसका। नेक्स्ट इज दी पाइसीज, मीन राशि। मीन राशि के लिए कार्ड है पोस्टपोनमेंट का कार्ड। अगर आप अभी कहीं कोई पैसा इन्वेस्ट करने वाले थे तो रुक जाइए, आज का दिन रुक जाइए, थोड़ा सा और सोच विचार कीजिए, थोड़ा सा और कंसल्टेंट या फिर एक्सपर्ट्स को, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को अप्रोच कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को हाँ करने वाले थे तो यू नीड टू पोस्टपोन योर आंसर टुडे। प्लीज एनालाइज द सिचुएशन और जज द पर्सन मोर बिफोर सेइंग यस। अगर आप खत्म करने वाले थे रिश्ता तो अभी और टाइम दीजिए इस रिश्ते को, शायद आपके एक एफर्ट से रिश्ता सुधर सकता है। अगर आप करियर चूज कर रहे थे, करियर स्विच करने की कोशिश कर रहे थे, जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे थे, यू हैव टू पोस्टपोन योर डिसीजन। हो सकता है कि कल आपका फैसला अपने आप बदल जाए, और या अगर आज आप फैसला ले ले तो आप कल को रिग्रेट कर रहे हैं अपने डिसीजन को। तो जस्ट पोस्टपोन योर डिसीजन फॉर टुडे। हो सकता है कल आपके लिए कोई नया अच्छा दिन लेकर आए और वो डिसीजन जो आप ले वो ज्यादा बेटर हो। आज के लिए आपको जो भी आपने डिसाइड किया था, को जो भी एक्शंस लेने के लिए आपने डिसाइड किया था, वो आपको पोस्टपोन करने की जरूरत है। अगर आपको डिटेल में गाइडेंस चाहिए तो जो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के ऊपर, प्लीज उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी स्ट्रगल है, कोई वर्क में, कोई लव लाइफ में, कोई फैमिली इश्यूज है, कोई किसी भी चीज का कोई गाइडेंस चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन, एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मी एन ईमेल विद योर क्वेश्चंस। कल मिलते हैं इसी वक्त इसी चैनल पे। आपका दिन शुभ हो।